आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। क्या जेडीयू अब मुसलमानों और यादवों का काम नहीं करेगी? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि सीतामढ़ी से नए सांसद बने देवेश चंद्र ठाकुर का एक बयान सामने है और अपने बयान में उन्होंने कहा है कि अब मैं मुसलमानों और यादवों का काम नहीं करूंगा। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको इन समुदाय से वोट नहीं मिला है। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सीतामढ़ी से नए सांसद बने देवेश चंद्र ठाकुर का एक बयान सामने आया है जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैं मुसलमानों और यादवों का काम नहीं करूंगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि उनका पूरा सम्मान है, अगर वो कोई काम करवाने आते हैं तो घर पर आएं, चाय नाश्ता करें, लेकिन उनका काम मैं नहीं करूंगा। दरअसल इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो नाराजगी है। मुसलमान और यादव वोटर से वो नाराज हैं। उनका मानना है कि मुसलमान और यादव लोगों ने, जो यादव वोटर्स हैं, उन्होंने उनको वोट नहीं दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि 22 साल से मैं राजनीति में सक्रिय हूं और इन सालों में मैंने मुसलमान और यादव के लिए बहुत काम किए हैं, लेकिन इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। आपको बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर ने सीतामढ़ी से पर्चा भरा था और वहां से उन्होंने जीत भी हासिल की। इस दौरान उन्हें 5 लाख वोट मिले और 51,000 वोटों से उन्होंने जीत भी दर्ज की। उनके सामने आरजेडी की तरफ से अर्जुन राय थे। अर्जुन राय को लगभग 4 लाख से कुछ ज्यादा वोटें मिली थी। ऐसे में देवेश चंद्र का जो गुस्सा फूट के सामने आया है, देवेश चंद्र ने जिस तरीके से ये बयान दिया है कि मैं अब मुसलमान और यादवों का काम नहीं करूंगा, ये नाराजगी इसलिए है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मुसलमान और यादव वोट उन्हें नहीं मिले हैं और उनका ये भी कहना है कि मुझे इतने कम अंतर से नहीं हारना था। आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में अगर बिहार की बात करें तो जो जेडीयू और बीजेपी के जितने भी लीडर हैं, बहुत कम अंतर से आप देखेंगे कि उन्होंने जीत हासिल की है। आप छपरा में देख लीजिए कि छपरा में रोहिणी आचार्य थी और उनके सामने जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनका भी जो अंतर है वो बहुत कम है। रूडी लगातार वहां से सांसद रहे हैं। इस बार वो दावा भी ठोक रहे थे कि लालू परिवार का कोई भी आ जाए मैं जीत हासिल करूंगा, लेकिन जो जीत का अंतर है वो बहुत कम है, बेहद कम है। ऐसे में जिस तरीके से देवेश चंद्र जो ठाकुर हैं वो नाराजगी जाहिर करें, उन्होंने क्या कुछ कहा आप पहले वो भी सुन लीजिए। और जो इससे प्रभावित होता है वो फिर समय आने पर वो भी न्योता पूरी ही देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कहीं कोई छोड़ता नहीं है, इसलिए निश्चित रहिए वो सब उपाय हो जाएगा। लेकिन एनडीए के समीकरण में से कितने वोटों का क्षरण हुआ, इसे कोई उचित कारण नहीं, एक भी उचित कारण नहीं। सूरी समाज में से आधा वोट से ज्यादा कट गया, क्या कारण है बताइए। कलवार समाज में से 12 आना कट गया, क्या कारण है बताइए। कानू समाज का वोट मिला, निश्चित रूप से सौभाग्य है मेरा। कलवार समाज का वोट कट गया, क्यों कट रहा है? सब एनडीए का वोट था, क्यों कटा? क्यों कटा? कुशवाहा समाज अचानक वोट कट गया, क्यों कटा? अब कुशवाहा इसलिए नाराज, इसलिए खुश हो गए कि आदरणीय लालू जी ने 7 टिकट उनको दे दिया था। कमाल है भाई, 7 टिकट आपको दे गए तो आप खुश हो गए। इतने स्वार्थी हैं आप। आपको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री हैं आपकी पार्टी के, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री बनते, राज्य के आज ये दोनों स्थापित नेता आपके हैं और आपको 3 एक्स्ट्रा एमपी बन गया, कोई 4, 5, 6, 10 बन जाता पूरे यहाँ सीतामढ़ी में, आपको क्या फर्क पड़ता उसका? आप उससे जाते काम करवाने। सोच देखिए कितनी विकृत है। मैं खाली चर्चा कर रहा हूँ, दुख से नहीं कर रहा, खाली चर्चा कर रहा हूँ कि हमारे बिहार की क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थिति है। 7 आपका हो जाता तो आप जाइए, उधर जाइए, अगर मेरे पास आएंगे तो साथ में कहूँगा जाइए जरा, जो 7 में से जीते हैं वही जाइए काम कराने अपना। अगर काम 2 लोगों को कैसा लगेगा? कल एक सज्जन आए हमारे पास सुबह में, कल परसों सुबह में, नहीं कल ही सुबह, बेचारे मुस्लिम समाज के थे। बेचारे का दुर्भाग्य था कि पहली बार मेरे पास आया, कुछ काम कराने आया, आरोही का समस्या, रेलवे ब्रिज के नीचे उसका दुकान का होता है, लेकिन सही में आदमी शरीफ था, अच्छा आदमी था। आया, कहा कि सर ऐसे 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 ऐसे। हमने कहा भाई साहब हमको लगता है मेरे यहाँ पहली बार आए। कहाँ से पहली बार आए? हमने कहा अभी अभी वोट हुआ उसमें
निश्चित रूप से आपने लालटेन को ही वोट दिया होगा। तो कहा जी सर लालटेन को दिया। हमने कहा फिर भी आप हिम्मत करके मेरे पास आए। सर घबरा गया। हमने कहा किस विचार से आए? ठीक है, आप पहली बार आए इसलिए मैं आपको कम बोल रहा हूं, उनको मैंने कहा, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं हूं किसी को। आप पहली बार आए हैं, चाय मंगाता हूं आपके लिए, मिठाई मंगाता हूं आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज कर दूंगा। काम मैं आपका नहीं करूंगा, इसलिए कि तीर दबा, अगर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए आपने लालटेन दबाया। तो अगर यही बात है तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? आप बताइए कैसे मैं आपका काम करूं? मैं नहीं कर सकता। और ये पहली बार मैं कर रहा हूं। मैं कहा उनको ये पहली बार जिंदगी में 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ और करूँगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र, यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूँगा। स्पष्ट रूप से मैंने उसको बताया। बेचारा कहा सर आपके जैसा फ्रैंक और स्पष्टवादी मैंने नहीं देखा है, काश मैं आपसे पहले मिला रहता तो मुझे अच्छा लगता। ये कहा बेचारा, कहा नहीं ठीक है सर आपका भावना एकदम सही। मैंने कहा बाबू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ 20 साल 25 साल से व्यक्तिगत कामों में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत काम अगर हुआ है इसी दो समाज का हुआ है। व्यक्तिगत काम के लिए आते हैं लोग, पहले पुलिसिया पैरवी, कहीं स्वास्थ्य का पैरवी, अस्पताल जाना है, एम्स में जाना है, IAMS में जाना है, कहीं कहीं जाना है, सारे अस्पतालों का सबका काम हम लोग करते हैं आंख बंद करके, जो पहली बार जिंदगी में उसका भी करते हैं। लेकिन जब सिर्फ और कोई कारण हो जिसके कारण तुमको वोट नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, कोई तुमको हमारे क्षेत्र में मैंने कुछ नहीं कराया हो, तुमको कोई कष्ट पहुंचाया हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं या हम बीजेपी दिया करके, और तुमको मोदी जी का चेहरा दिखता है। भाई मोदी जी ने अन्न धन योजना चलाया, पूरी दुनिया में तो किसी को वंचित रखा क्या उसने? अब सभी को वंचित रखा क्या? कोविड में दवा बनवाई आदरणीय मोदी जी ने और करोड़ों लोगों की जान बचाई। तो आपने सुना, देवेश चंद्र ठाकुर लगातार कह रहे हैं कि मैं मुसलमान और यादव का काम नहीं करूंगा। आप आइए, चाय नाश्ता कीजिए, लेकिन फिर चले जाइए, क्योंकि मैं अब मुसलमान और यादव का काम नहीं करने वाला। 22 साल से मैंने उनके लिए बहुत काम किया, लेकिन वोट नहीं दी उन लोगों ने। अब इस पर बवाल शुरू हो गया है। अब देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान पर बवाल शुरू हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में सिर्फ एक लहर की, एक चिराग की जरूरत होती है। आप एक लुत्ती लगाइए और फिर पूरा जंगल जलने लगता है। ऐसे में देवेश चंद्र के इस बयान पर खूब बवाल हो रहा है। आरजेडी नेता सुरेंद्र यादव का बयान सामने आया। उनका कहना है कि सिर्फ देवेश का ही ये मॉडल नहीं है, ये नीतीश कुमार का भी मॉडल है। वो सारे तबके से वोट ले लेते हैं और एक ही जाति समुदाय के बन के रहते हैं, एक ही जिला के बन के रहते हैं। और उनका ये भी कहना है कि ये लोग जाति समुदाय पे वोट मांग रहे हैं, प्रदेश में घृणा फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आपने देवेश जी का जो पूरा वीडियो था आपने सुना, आरजेडी से जो बयान सामने आया वो भी आपने सुना। आपकी क्या राय है? क्या देवेश ठाकुर जिस तरीके से कह रहे हैं कि अब वो मुसलमान और यादव का काम नहीं करेंगे, वो कितना सही है, कितना गलत है? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।